अकेलापन। यह शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है। लोग अक्सर इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं, इसे कमजोरी समझते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत हो सकता है? यह हमें जीवन को समझने और खुद को जानने का सबसे गहरा अवसर देता है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। राहुल एक साधारण लड़का था जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना सपना पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह नौकरी के सिलसिले में अपने परिवार से दूर रहता था। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित था, नई जगह, नई जिंदगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे अपने भीतर एक खालीपन महसूस होने लगा। राहुल के पास दोस्त तो थे, लेकिन वे सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। काम से लौटने के बाद जब वह अपने छोटे से कमरे में अकेला होता, तो उसे अकेलापन काटने को दौड़ता। वह इस अकेलेपन से बचने के लिए सोशल मीडिया पर वक्त बिताने लगा। घंटों तक फिल्मों और सीरीज में खो जाता, लेकिन यह सब उसके मन का खालीपन भरने में असफल रहे। एक दिन राहुल ने खुद से सवाल किया, मैं भाग क्यों रहा हूं? यह अकेलापन मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है? उस दिन उसने तय किया कि वह अपने अकेलेपन से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। उसने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और अपने साथ समय बिताने का निर्णय लिया। राहुल ने हर सुबह सूरज उगते देखना शुरू किया। खिड़की के पास बैठकर चाय पीते हुए उसने सोचा, क्या यह खामोशी इतनी बुरी है, या यह मुझे कुछ सिखाना चाहती है? उसने किताबें पढ़नी शुरू की, अपनी पुरानी हॉबीज को दोबारा जिंदा किया, और सबसे जरूरी बात, खुद से बातें करना सीखा। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि अकेलापन उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा साथी है। यह खामोशी उसे सिखा रही थी कि खुशियां किसी और के साथ नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। भगवान कहते हैं कि खुद को समझने का मौका। अकेलापन वह समय होता है जब आप खुद को समझ सकते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। अकेलापन हमें वह मौका देता है कि हम रुकें, सोचें और खुद से पूछें कि मैं क्या चाहता हूं। राहुल की तरह जब आप अकेले होते हैं, तो आप उन सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप अक्सर टालते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। अकेलापन हमें सिखाता है कि हम दूसरों पर निर्भर हुए बिना भी खुश रह सकते हैं। यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। राहुल ने जब यह महसूस किया कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी है, जैसे सुबह की चाय, किताबें या संगीत, तब उसे समझ आया कि दूसरों की मौजूदगी जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं कि खुद का आत्मविश्वास बढ़ाओ। अकेले रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने डर और चिंताओं का सामना करते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं। राहुल को पहले अपने अकेलेपन से डर लगता था, लेकिन जब उसने इस डर का सामना किया, तो उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि अकेले रहकर भी वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। भगवान कहते हैं कि खुद को नई चीजें सीखने का अवसर दो। अकेलापन आपको नई चीजें सीखने का समय और ऊर्जा देता है। यह आपको अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को तलाशने का मौका देता है। राहुल ने अकेले रहते हुए गिटार बजाना सीखा, अपनी पेंटिंग की हॉबी को फिर से शुरू किया, और इससे उसे आत्मसंतोष मिला। भगवान कहते हैं कि खुद को मानसिक शांति में रखो। अकेलापन हमें मानसिक शांति का अनुभव कराता है। यह हमारे मन और दिल को शांत करता है, हमें सोचने और समझने का समय देता है। जब राहुल ने ध्यान लगाना शुरू किया, तो उसने पाया कि उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसका दिमाग शांत हो गया। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह वह समय है जब आप खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं।
जब आप अकेले हों तो अपने साथ समय बिताएं, खुद से सवाल पूछें, अपनी भावनाओं को समझें, अपनी हॉबीज पर ध्यान दें, नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें या किसी कला में खुद को व्यस्त रखें। हर दिन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन डराने वाली चीज नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद हो सकते हैं। यह हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप अकेलापन महसूस करें तो उससे भागे नहीं, उसे गले लगाएं, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपनी सच्ची ताकत को पहचान सकते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे समझें, अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।